ये बीजेपी और जेडीयू नेताओं को क्या हो गया है? क्या वास्तव में ये चोर हैं? क्या वास्तव में ये झूठ बोल रहे हैं? क्या वास्तव में ये अपराध करके आए हैं? अगर ऐसा नहीं है तो मीडिया में जिस तरह से बिंदुवार प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक हैं वो आरोप लगा रहे हैं, तो ये बिंदुवार मीडिया में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल यह है कि जब सम्राट चौधरी के बारे में आरोप लगाया गया तथ्यों के साथ कि सम्राट चौधरी 1998 के एफिडेविट में चुनाव के एफिडेविट में ये बताते हैं हम कि 7वीं फेल है, 7वीं पास है, तो जब उनसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब आप जो 2010 के एफिडेविट में आप लगाते हैं, 2022 के एफिडेविट में जो लगाए हैं कि हम जो है डॉक्टरेट की डिग्री हमारे पास है, डीलिट की, और ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो भाई साहब आप मैट्रिक कहां से किए हैं और किस ईयर में किए हैं? कौन सा सेशन है आपका मैट्रिक का और कौन सा सेशन है आपका +2 का? आप ये जारी क्यों नहीं करते हैं? आखिर ग्रेजुएशन आप किए होंगे तो मैट्रिक तो जरूर किए होंगे, इंटर भी जरूर किए होंगे। जब आप बिहार के सेकंड सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री के रूप में आप बैठे हुए हैं, जब एक कर्मचारी, एक चपरासी को अपना ओरिजिनल डिग्री सबमिट करना पड़ता है, बताना पड़ता है, तब उसको नौकरी कहीं मिलती है, तब वो कहीं एग्जाम दे सकता है, तो फिर आप चुनाव के एफिडेविट में ये गलत ब्यौरा क्यों दे रहे हैं? आपने चुनाव के हलफनामे में कभी ये क्यों नहीं कहा कि हम पे मर्डर का एग्जाम है? ये आरोप अगर आपको जनसुराज पार्टी के नेता की तरफ से लगाया जा रहा है, आपको प्रशांत की तरफ से लगाया जा रहा है, प्रशांत किशोर की तरफ से, तो आपको जवाब देने में क्या जाता है? और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो ये सही माना जाएगा, जनता इसको एकदम सही मानेगी कि जो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं वो अगर आप पे, तो वो तथ्य सही हैं, इसी वजह से आप जवाब नहीं दे रहे हैं।